नीट परिणामों में हुई भारी अनियमितता को लेकर आज आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के विभिन्न नेताओं ने आप जिलाध्यक्ष अरशद खान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पूर्व प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि नीट परीक्षा, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी परीक्षाओं में एक है, उसका पेपर भी लीक हो गया है। बेरोजगारी और पेपर लीक समस्या से जूझ रहे नौजवानों को भ्रष्टाचारी सरकार ने एक और झटका दे दिया है। एक और जहां संवेदनहीन मोदी सरकार में भर्तियों का टूटा है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार में डूबी सरकार सभी प्रकार की परीक्षाओं का पेपर लीक करवाने की जिम्मेदार है। इसकी वजह से नौजवानों को अपने उज्जवल भविष्य का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। आप जिला अध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि नीट के परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, परंतु आनंद फानन में 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन ही नीट के परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इससे सवाल उठता है कि किस गुनाह को छुपाने के लिए इसका परिणाम उस दिन घोषित किया गया और जिस प्रकार 67 बच्चों को पूरे 720 अंक दिए गए। एक ही कोचिंग के कई बच्चों को 720 अंक दिए गए हैं और कुछ बच्चों को 718, 719 नंबर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एक प्रश्न छोड़ देने या फिर गलत करने पर 4 या 5 नंबर कम होने चाहिए। तो 718 और 719 नंबर कैसे दिए जा सकते हैं? इससे प्रतीत होता है कि नीट के परीक्षा में गंभीर त्रुटि और भ्रष्टाचार किया गया है। आप महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से नीट परीक्षा के परिणाम की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को जेल भेजने की मांग करती है, जिससे कि नीट अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ न्याय हो सके। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, आप जिला अध्यक्ष अरशद खान, आप महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, प्रांतीय सचिव कुत्तू सिंह कुशवाहा, राजीव यादव, किसान प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी परवेज, जिला महासचिव आशीष तिवारी, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव जैन, आप महानगर महासचिव नीलम चौधरी, आप महानगर उपाध्यक्ष इम्तियाज खान, प्रदेश सचिव युवा रवि बघेल, शंभू सेन, रघुराज शर्मा, तिरंगा शाखा मंडल प्रभारी राजकुमार राव, पूर्व सभासद मुकेश अग्रवाल, शफीक अहमद मुन्ना, रिजवान खान, तिरंगा शाखा के अनिल कुमार, किसान प्रकोष्ठ के सोनू पीटर आदि उपस्थित रहे। 24 लाख बच्चों ने मेडिकल एंट्रेंस नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसका कि परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन किन्हीं रहस्यमय परिस्थितियों में, जो कि स्पष्ट नहीं है, उनको 4 जून को घोषित कर दिया गया एनटीए द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के। और इसमें इस तरीके के कुछ परिणाम देखने को मिले हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि जो एक आंकड़ों की बाजीगरी का जो खेल पिछले काफ़ी समय से हम लोग देखते आ रहे हैं। अभी लोकसभा के जो परिणाम आए और उसमें जो एग्जिट पोल आए, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जिन राज्यों में जितनी सीटें नहीं थी, उससे ज़्यादा सीटें दे दी गई एनडीए को। ये उदाहरण है। उसी तरह का नीट में भी आंकड़े आए हैं, जिसमें पहली पोजीशन पे 720 अंक 67 बच्चों ने पाए और 719 और 18 जैसे अंक पाए, जो कि टेक्निकली जो मार्किंग प्रणाली है उसमें पॉसिबल ही नहीं है 718 और 19 अंक। तो ये हम लोग की मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि कैसे बिना किसी सूचना के 10 दिन पहले क्यों रिज़ल्ट आउट किया गया। क्या इसके पीछे ये मंशा थी कि जिस दिन लोकसभा के परिणाम आ रहे हैं उस शोरगुल में ये बात दब जाए, और किन परिस्थितियों में पहली पोजीशन पे 67 बच्चों को, जो कि 2 या 4 बच्चे हर साल पिछले इतिहास पढ़ा हुआ है, वहाँ के आंकड़े देखे जा सकते हैं, कैसे इतने बच्चे फर्स्ट पोजीशन पर आ गए। और अगर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं तो उसका क्या फार्मूला अपनाया गया है। सुनने में आ रहा है कि 2-2, 250 तक ग्रेस मार्क्स हो सकता है दे दिए गए हों बच्चों को। तो इससे तो ये हो सकता है कि जो योग्य बच्चे थे वो वंचित रह जाएंगे एम्स जैसे हॉस्पिटलों में एडमिशन पाने में, और जो अयोग्य बच्चे हैं उनको अगर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार करके और उनको ज़्यादा मार्क्स देके इस तरह के कॉलेजेस दिलवाने का खेल किया गया है, तो इससे तो देश की जनता का जो पूरी जान जोखिम में डलने वाली है। जो 10-20-25 हज़ार डॉक्टर बन के जाएंगे, जो अयोग्य अगर हैं, और उनको इस तरीके से धांधली करके जो एडमिशन दिलवाया गया है, तो कितने लाखों करोड़ों लोगों की जो जान है वो जोखिम में डलेगी, जो अयोग्य लोग जाके उनका इलाज करेंगे। तो ये हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और अगर ज़रूरत पड़े तो नीट परीक्षा को दोबारा करें। आपको यहाँ आकर क्या आश्वासन मिला? ये अभी हमने ज्ञापन सौंपा है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, और इसमें हमने ये मांग की है। और ये वैसे भी ये रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है कुछ संस्थाओं द्वारा, तो इसमें प्रशासनिक स्तर पे और शासन के स्तर पे इसमें उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो फिर हम लोग सारी ताकत लगाकर वहाँ से ये